ठीक है, तो भाई आज देखेंगे किस तरीके से हम रिएक्ट जेएस में फॉर्म हैंडलिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म हैंडलिंग को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म बेसिकली होता है क्या और क्यों हम अपनी वेबसाइट पर या वेब एप्लीकेशन पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर फॉर्म वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म का सिंपल सा जो एक मकसद होता है वो होता है यूजर का डेटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कि हम फॉर्म क्यों बनाते हैं कि किसी भी यूजर का डेटा अगर हमें कलेक्ट करना हो, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करनी हो, तो हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई सा भी फॉर्म हो सकता है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, वो या साइन अप फॉर्म हो गया, या कोई भी फीडबैक फॉर्म हो गया। ठीक है, तो कोई सा भी फॉर्म हो बेसिकली यूजर का डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्म हैंडलिंग बेसिकली क्या है कि किस तरीके से हम रिएक्ट जेएस में अपने यूजर का डेटा बेस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, उसके डेटा को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके बेसिकली दो तरीके हैं, एक होता है कंट्रोल्ड और दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड। ठीक है, अब तक जो हम इस्तेमाल करते हुए आए हैं, ठीक है, हमने देखा स्टार्टिंग से जब HTML हमने पढ़ी थी। ठीक है, वहां से जो हमने फॉर्म देखा, फिर PHP, लारावेल, ठीक है, .NET कोर। ठीक है, इन सब में जो हमने फॉर्म हैंडलिंग वगैरह का जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया है वो एक नॉर्मल सा जो पहले से करते हुए इसी की यहाँ पर इसको बोला जा रहा है अनकंट्रोल्ड। ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड तरीका है वो अब तक हम लोग परफॉर्म करते हुए आए हैं। ठीक है, अब कंट्रोल्ड, इसका कौन सा कंट्रोल कंपोनेंट बोले आप, तो बेसिकली ये क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट लेंगे बेसिकली वो कंट्रोल्ड कंपोनेंट से ही लेंगे। ठीक है, तो इसकी फर्दर बेसिकली थ्योरी पढ़ने से पहले इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कि किस तरीके से हम रिएक्ट जेएस में एक फॉर्म बनाते हैं और उसमें आने वाले जो इनपुट फील्ड्स हैं उनके डेटा को किस तरीके से हम अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक क्योंकि हमने कोई डेटाबेस वगैरह नहीं पढ़ा तो हम ऐसे तो कोई परमानेंटली स्टोर नहीं करवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू को हम डिस्प्ले करवाएंगे कंसोल में या किसी भी वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ यहाँ पर फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट जेएस के नाम से, और उसको मैंने ब्राउजर में भी एग्जीक्यूट करवा लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने app.jsx में। ठीक है, ये एक नया कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं। मैंने home.jsx के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। ये काम करता हूँ कि पहले मैं ऐप में यहाँ के एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ मैंने एम्प्टी किया और एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। ऐप के नाम से मैं कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने फ्रेगमेंट पास किया, और साथ साथ यहाँ पर जो एक CSS की फाइल बाय डिफॉल्ट आ रही होती है उसको भी इंपोर्ट करवा लेते हैं app.css के नाम से। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर सिंपल मैं अगर पास करा दूं, मैंने कहा ऐप कंपोनेंट, और अगर अभी आउटपुट देखें इसका, तो ये मेरे पास आ गया ऐप कंपोनेंट। ठीक है, अब करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि फॉर्म का टैग ही इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले एक फॉर्म का टैग इस्तेमाल किया। ठीक है, एक्शन वगैरह मुझे कुछ भी नहीं डिफाइन करना कि मुझे सबमिट होने के बाद अपने फॉर्म को कहीं रीडायरेक्ट नहीं करवाना, तो मैं एक्शन को हटा दूँ। ठीक है, और फॉर्म गेट मेथड का, पोस्ट मेथड का, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे फॉर्म का टैग लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि मैं पहले यहाँ पर आकर एक इनपुट फील्ड पास करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आकर कह दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर मैंने कह दिया एंटर योर नेम। ठीक है, और कुछ भी नेम वगैरह आईडी वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ क्या किया, एक प्लेस होल्डर लगा दिया और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी तरह के एक और इनपुट लेता हूँ, मैं कह देता हूँ यहाँ पर एंटर योर एज। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, और साथ साथ मैं क्या करता हूँ, एक बटन इंप्लीमेंट कर लूंगा उस पर। तो मैंने यहाँ पर आकर बटन कह दिया, इनपुट टाइप इसकी सबमिट। ठीक है, और टेक्स्ट उसका ऑलरेडी सबमिट लिखा होगा, मुझे वैल्यू देने की इसमें जरूरत नहीं है, और बटन में प्लेस होल्डर भी हम नहीं लगाते। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बेसिक सा फॉर्म बनकर है। मैं काम करता हूँ कि लाइन ब्रेकर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं दो लाइन ब्रेकर इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक दो इनपुट फील्ड का छोटा सा एक फॉर्म क्रिएट होकर आ चुका है, जिसमें यूजर अपना नेम लिखेगा और यूजर अपनी एज लिखेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर आप यहाँ इसकी वैल्यू को भी ना दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। या तो मैं इसकी वैल्यू को उस वक्त कलेक्ट करूं जब इस पे यूजर कुछ भी टाइप कर रहा हो। ठीक है, और दूसरा तरीका कि जब फॉर्म सबमिट हो। ठीक है, तो पहला वाला तरीका पहले देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जैसे जैसे मैं इस पर टाइप करता जा रहा हूँ वैल्यू को गेट करता जा रहा है, जो कैरेक्टर्स मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ अपने पास स्टोर करता जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जिस इवेंट का मैं इस्तेमाल करूंगा वो है ऑन चेंज का। ठीक है, कि जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैरेक्टर इस पर टाइप किया तो बेसिकली इसमें कोई चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो वो अपने ये जो ए मैंने कैरेक्टर लिखा है ना, तो वो उसको गेट कर लेगा अपने पास। ठीक है, फिर मैं अगर बी लिखूंगा ना, तो बी को गेट नहीं करेगा, सिर्फ वो क्या करेगा, ए और बी दोनों को गेट करेगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर अगर सी लिखा तो ए बी सी तीनों को यहाँ पर वो गेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला तरीका देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि एक अपना यहाँ पर मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ।
और यहाँ पर अगर मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा गेट वैल्यूज, ये मेरे फंक्शन का नाम आ गया, एरो फंक्शन है। और अब सवाल ये है कि यहाँ पर मैं इन दोनों इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट कैसे करूंगा। हम्म, नहीं, ठीक है। अब देखें, मैं काम करता हूं, मैं यहां पर फंक्शन का नाम करता हूं गेट नेम, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है मुझे कहां पे कॉल करवाना है, इस नेम वाले ऑन चेंज के इवेंट पे। तो मैंने यहां पर अगर किया ऑन चेंज, और मैंने डायरेक्टली बस इस गेट नेम वाले फंक्शन को यहां से कॉपी किया इसका नाम, और यहां पर मैंने इसको कॉल करवा दिया, ठीक है। अब यहां पर मैं इसकी वैल्यू को कैसे गेट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू मैं इसको पहले मैं काम करता हूं कि मैं यहां पर मैं पास करूंगा एक पैरामीटर, ठीक है। मैंने पैरामीटर पास करवा दिया यहाँ पर ई के नाम से, आप चाहे तो कुछ भी पास करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये ई क्या है, ये ई बेसिकली इसको रेफर कर रहा है, ये इस उस इनपुट फील्ड को रेफर कर रहा है जिस पर ये इवेंट मैंने लगाया हुआ है ऑन चेंज का, जहां पर ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैंने यहाँ पर अगर किया console डॉट लॉग, और मैंने console डॉट लॉग में लिख दिया फॉर एग्जाम्पल हेलो, ठीक है। अब मैं जरा इंस्पेक्ट में जाता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, और जैसे ही मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो नेम वाला इनपुट फील्ड है जहां पर मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा ए, तो यहाँ देखें जैसे ही मैंने मतलब ऑन चेंज का इवेंट फायर हुआ, उसने एक गेट नेम का फंक्शन कॉल करवाया, और उस गेट नेम वाले फंक्शन का क्या टास्क था कि वो यहाँ पर एक हेलो मुझे प्रिंट करके देगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जितनी दफा भी यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता रहूँ, वो उतनी दफा देखें मुझे काउंट बढ़ाकर देता जा रहा है, यहाँ पर देखें, ठीक है। यहाँ देखें 27 काउंट अभी मुझे बता रहे हो, ठीक है, कि 20 दफा मेरे पास 27 दफा क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। मैं काम करता हूँ कि यहाँ से जो ई लिखा हुआ है ना, मैं सिर्फ ई को डिस्प्ले करवाता हूँ कि ई में मैं देखता हूँ एक्चुअल में आया क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर जैसे ही कोई भी की प्रेस करता हूँ, मैंने कहा ए, तो यहाँ देखिए कह रहे सिंथेटिक बेसिक इवेंट, और देखिए इवेंट का मुझे नाम बता रहे हैं कि भाई ऑन चेंज का इवेंट है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको अगर मैं ओपन करवाऊं, तो देखें ये वो सारी चीजें लेकर आया अभी मेरे पास ई, ठीक है। अब इसमें से मेरा जो बेसिकली फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, इस ई के पास जो ये टारगेट है, और देखें टारगेट उसने किसको किया हुआ है, इनपुट को, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इस दफा सिंपल, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी को भी टारगेट कर सकता हूं, कैसे, मैंने कहा ई डॉट, और उसके पास जो एक प्रॉपर्टी है टारगेट की, इस दफा मैंने कहा सिर्फ वो मुझे कंसोल में लेकर आकर देना। तो मैं जैसे यहां पर अगर कोई भी की प्रेस करता हूं, आप देखें यहां पर वो पूरा इनपुट लेकर आ गया, उसने ई के पास जो टारगेट किसको किया है, जिस पर ये इवेंट लगा हुआ है, तो मैंने यहां पर आकर ऑन चेंज इस पे लगाया हुआ था इस नेम पर, तो उसने मुझे प्रोवाइड करके दे दिया, ठीक है। अब यहां पर आकर मैं इसकी वैल्यू को कैसे टारगेट करूंगा, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी इनपुट फील्ड में मैं वैल्यू लिख रहा हूं वो मुझे क्या हो, यहां पर आकर डिस्प्ले होकर नजर आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं अगर अंडू करता हूं, मैं सिर्फ ई को लेकर आता हूं वापस से ही, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा, मैंने इसको ओपन किया, और देखिए ये मेरे पास आ गई टारगेट की प्रॉपर्टी जो कि इनपुट को रेफर कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर अगर इसको भी ओपन करवाऊं, तो देखिए उसके बाद एक प्रॉपर्टी है वैल्यू की, ठीक है, वैल्यू की, ठीक है। तो मैं कैसे टारगेट करूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहां पर अगर लिखा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, मतलब किसी भी जिसको भी को वो टारगेट कर रहा है, किसको टारगेट कर रहा है इस केस में, इस इनपुट फील्ड को टारगेट कर रहा है, तो मैंने कहा उसमें आने वाली वैल्यू को क्या करना, गेट कर लेना अपने पास और कंसोल में डिस्प्ले करवा देना, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगर लिखा ए, तो यहाँ देखिए ए डिस्प्ले होकर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ बी, अब जैसे ही मैं बी लिखूंगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए, मैं जैसे लिखता हूँ बी, तो यहाँ पर देखिए अब सिर्फ वैल्यू मेरे पास बी नहीं है बल्कि ए बी भी है, ठीक है। फिर अगर मैं सी लिखता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है, मतलब जैसे जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ वो क्या मुझे डिस्प्ले कराता जा रहा है, उनकी जो वैल्यूज यहाँ पर इनपुट फील्ड में लिखी हैं वो डिस्प्ले करा रहे हैं। सब मैंने सब कुछ हटाया, और मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ देखें वो सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी इस केस में हमारे पास क्या है कि देखें मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट नेम मैंने बनाया है नेम को गेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ई है ना, ये किसको टारगेट कर रहा है, इस नेम वाले उसको टारगेट कर रहा है, वो एज को टारगेट नहीं कर रहा। वो एज को कब टारगेट करेगा, जब मैं क्या करता हूँ एज के लिए भी अलग इवेंट बनाकर उस पर ऑन चेंज कॉल करवाता हूँ, उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। लेकिन आगे फर्दर भी देखेंगे किस तरीके से हम
एक ही उस पर किस तरीके से कॉल करवा सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, मैं एज पे भी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर कर लेता हूँ गेट एज। ठीक है, और सेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और बस मैं यहाँ पर आकर ऑन चेंज लिखूंगा और मैं कॉल करवा दूंगा गेट एज वाले अपने मेथड को। ठीक है, रिलोड करते हैं, कंसोल में आता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ ए, तो मेरे पास आ गया ये। मैं एज में आके लिखता हूँ 2, तो मेरे पास ये एज आ गई। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ ए आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ, तो देखिए मेरे पास वो दोनों की वैल्यूज को गेट करके अपने पास लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास एक हो गया एक तरीका कि ऑन चेंज पर आप वैल्यूज को इस तरीके से गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा तरीका क्या है कि आप जब क्या करें, जब फॉर्म सबमिट हो। ठीक है, जब फॉर्म सबमिट हो मतलब कि जब इस बटन पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरा क्या होगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे इस पर काम करना है कि दोनों वैल्यूज मुझे उस वक्त गेट करनी है जब मैं यहाँ पर इस पे बटन पे क्लिक करता हूँ, मतलब जब फॉर्म सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं, मैं काम करता हूँ कि ये जो ऑन चेंज मैंने लगाया हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, और ये गेट नेम और गेट एज की भी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर दोबारा से एक फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन बनाना है मुझे। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे गेट वैल्यूज। ठीक है, अभी से मैंने फंक्शन बना लिया। अब ये फंक्शन कॉल कहां पर होगा, जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा, जब मतलब कि सबमिट के बटन पे क्लिक होगा। तो बेसिकली मैं अगर इसको ऑन क्लिक पे कॉल करता हूं, मतलब अगर मैं यहां पर आकर ऑन क्लिक लगाऊं और मैंने यहां पर आकर लिख दिया गेट वैल्यूज। ठीक है, और मैंने यहां पर आकर कर दिया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल फॉर्म सबमिटेड, ये मैंने कंसोल में डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, रीलोड करते हैं। अब मैं जैसे यहां पर आकर मैंने जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक किया, तो देखें यहां पर बस गौर करें कंसोल में, देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो देखें नजर आ रहा है फॉर्म सबमिटेड लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे देखें, बहुत ही मिली सेकंड के लिए आता है और फिर ठीक है, बहुत ही मिली सेकंड के लिए आता है फिर चला जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए मेरा पेज रीलोड हो रहा है, क्योंकि इनपुट टाइप सबमिट जो होता है मेरे पेज को रीलोड कर देता है। ठीक है, और बटन की भी अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ बटन का टैग की, तो वो भी क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट करता है, पेज को रीलोड कर देता है। ठीक है, लेकिन जो इनपुट टाइप बटन होता है वो पेज को रीलोड नहीं करता, लेकिन वो फॉर्म को सबमिट भी नहीं करता। तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप बटन का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूं कि ये जो मेरे पास इस बटन की रिफ्रेश वाली जो एक फंक्शनलिटी, मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ, स्विच ऑफ कर दूंगा मैं। क्या मतलब, मैंने यहाँ पर बस आकर, हाँ रिफ्रेश नहीं होगा पेज। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश ना भी हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि भाई पेज रिलोड भी हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑन क्लिक पे इसको टारगेट कैसे करूँ। अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ ई, तो ये जो ई डॉट टारगेट होगा ये तो यहाँ पर ऑन क्लिक जहां पे लगा हुआ इसको टारगेट करेगा, मतलब कि बटन को टारगेट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनपुट्स को कैसे टारगेट करूंगा, ना मुझे यहाँ पर नेम लगाना है, ना मुझे यहाँ पर आईडी पास करनी है, तो मैं कैसे टारगेट करूँ, इस गेट वैल्यू वाले फंक्शन से मैं इन दोनों इनपुट फील्ड को कैसे टारगेट करूंगा। हालांकि जो ई है ये तो अभी रेफर कर रहा है इसको। ठीक है, क्या मतलब, मैं काम करता हूँ सबसे पहले तो ये जो ई के पास मेरे पास बटन आया हुआ है, मैंने यहाँ पर इसको इसकी फंक्शनलिटी को खत्म करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आकर पहले एक काम करते हैं कि डायरेक्ट वही काम करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मुझे ऑन क्लिक पे कॉल नहीं करना। अभी मैंने बताया कि भाई ये तो सबमिट पे ही कॉल होगा, लेकिन मैं इसको ऑन क्लिक पे भी नहीं कॉल कर रहा। ठीक है, मैं इसको कहाँ पे कॉल करूंगा, गेट वैल्यूज को मैं इसको टारगेट करूंगा इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म है, और इसका एक इवेंट है ऑन सबमिट का, कि भाई जब फॉर्म सबमिट हो। ठीक है, और फॉर्म सबमिट कब होगा, जब मैं इस इनपुट टाइप सबमिट पे क्लिक करता हूं, तो ऑन सबमिट में मैं कॉल करवा दूंगा इस गेट वैल्यू, गेट वैल्यूज। ठीक है, अच्छा इस केस में भी अभी भी क्या होगा कि मैं यहां पर अगर सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, अभी भी मेरे पास क्योंकि पेज रीलोड हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पर आकर लिखा इस फंक्शन के अंदर आगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा,
मेरा पेज अब रीलोड होने नहीं देगा। ठीक है, फॉर्म तो सबमिट होगा लेकिन मेरा पेज रीलोड होने नहीं देगा। मैं जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ देखें फॉर्म सबमिटेड और पेज रीलोड नहीं हुआ। बस यहाँ पे देखें, ये जो मेरे पास आ रहा है इस पे गौर करें कि जितनी बार मैं सबमिट प्रेस कर रहा हूँ मेरे पास पेज रीलोड नहीं हो रहा, बल्कि उसको काउंट बढ़ाता जा रहा है, नीचे देखें। ठीक है, तो एक फंक्शनलिटी तो मैंने अचीव कर ली है। अब जरा चेक करते हैं कि ये ई में मेरे पास क्या आया है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो ई है बेसिकली इसको रेफर करेगा अपने फॉर्म को। तो मैंने यहां पर आकर लिखा console.log और मैंने यहां पर आकर लिखा सिर्फ ई। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं कि मेरे पास क्या लेकर आया हो। मैं यहां पर आकर जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ देखें वो मुझे बता रहा है कि भाई अभी इवेंट कौन सा लगा हुआ है आपका, ऑन सबमिट का। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको अगर ओपन करवाऊं तो देखें वही सारी चीजें लेकर आए इस दफा, लेकिन देखें टारगेट क्या हो गया, फॉर्म। पहले मेरे पास क्या था, इनपुट था। और अगर मैं इसको अगर अभी ओपन करवाऊं तो देखते हैं जरा कि फॉर्म में वो क्या लेकर आया। तो यहां देखें, ये क्या है, इनपुट इनपुट इनपुट। हाँ, मतलब कि मेरे पास देखें 3 इनपुट लगे हुए हैं, 2 इनपुट टाइप टेक्स्ट है और 1 इनपुट टाइप सबमिट है। और यहाँ देखें वो ये जो मेरे पास आ रहा है फर्स्ट वाला वो रेफर कर रहा है ये नेम को, सेकंड वाला रेफर कर रहा है एज को, और लास्ट वाला हमारे पास रेफर कर रहा है बटन को। लेकिन ये 012 क्या है, ये इंडेक्स नंबर है। मतलब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होगा, ये फॉर्म में जितनी भी हम इनपुट फील्ड लगाएंगे, मेरा ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्म, मेरा जो रिएक्ट है वो उसको इंडेक्स वाइज टारगेट करेगा। ठीक है, अब जब इंडेक्स वाइज मुझे मिल गई, मतलब कि मुझे पता चल गया कि नेम का इंडेक्स है 0, एज का इंडेक्स है यहाँ पर 1। ठीक है, तो फिर क्या मुझे इस पे नेम और आईडी देने की जरूरत है, क्योंकि उसकी पहचान क्या मुझे मिल गई, उसका इंडेक्स नंबर। ठीक है, और अगर मैं अब देखें मेरे पास ये था फॉर्म और उसके पास भी एक टारगेट है ये मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा ई डॉट टारगेट, अब अगर मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं तो अब देखें मेरे फॉर्म को ही लेकर आ गया पूरे वो। ठीक है, वही जो मेरा पूरा फॉर्म था वो लेकर आ गया। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताएं कि यहां पर मैं इस फॉर्म में अपने नेम वाले इनपुट को कैसे टारगेट करूं। अगर मैं यहां पर डायरेक्ट आकर लिखता हूं कि भाई ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसको कैसे पता चला कि ये जो वैल्यू है वो टेक्स्ट की है, ये मतलब कि नेम की है या फिर एज की है। अगर मैं यहां पर आकर सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं तो देखिए कह रहा है अनडिफाइंड, मतलब उसको वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, तो अब यहां पर आकर जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हर एक इनपुट फील्ड का क्या उसने सेट कर दिया, इंडेक्स नंबर यहाँ पे टारगेट में दे दिया फॉर्म के अंदर। ठीक है, इंडेक्स नंबर। ठीक है, और इंडेक्स बेसिकली कहां पर होते हैं, एरेज में होता है, और एरेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर लिख सकता हूं ये कि ई डॉट टारगेट, और मैंने कहा टारगेट के इंडेक्स नंबर 0 पे जाना। अब देखते हैं जरा किसको लेकर आता है। ठीक है, मैंने यहां पर आकर कंसोल को ओपन किया। ठीक है, जैसे ही मैं यहां पर सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ई डॉट टारगेट, और मैंने कहा उसके इंडेक्स नंबर 0 पर जो भी है उसको बस कंसोल में डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं तो देखें कौन सा वाला इनपुट लेकर आया, नेम वाला लेकर आया। ठीक है, और इसकी वैल्यू को मैं कैसे लेकर आऊंगा, यहाँ पे वैल्यू वैल्यू ई डॉट टारगेट, और मैंने कहा इसके इंडेक्स नंबर 0 पर जो भी है डॉट वैल्यू, मैंने कहा उसकी वैल्यू को लेकर आ जाना। ठीक है, मैं अब जैसे ही यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा। ठीक है, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर सेम चीज मैं एज के साथ भी करूंगा। अब एज के लिए मुझे अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसी को क्या करूंगा, बस इसी लाइन को कॉपी करूंगा, बस चेंजेस क्या कर दूंगा, 0 की जगह मैंने कर दिया 1। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि दोनों वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, अपनी एज लिखी, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए दोनों इनपुट फील्ड की वैल्यू उसने गेट करके दे दी। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू तो मैंने यहाँ पर सिंपल गेट कर लिया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल जरा परफॉर्म करते हैं कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टेट का। ठीक है, क्लास कंपोनेंट में था बेसिकली वो स्टेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब हमने वही स्टेट को फंक्शनल कंपोनेंट में इस्तेमाल करना था तो हमने एक हुक इस्तेमाल किया था यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, बेसिकली यूज स्टेट क्या होता है, जो आपके कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करता है, उसके डेटा वगैरह को। ठीक है, कंपोनेंट में ही क्रिएट किया जाता है और वहीं पर ही इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर ही उसको मैनेज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो मैंने बना लिया अपना ये सिंपल सा फॉर्म। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल
मैं एक स्टेट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर यूज स्टेट वगैरह का हुक लगाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर सबसे पहले वेर का कीवर्ड लगाया, आप चाहे लेट का लगाएं या कॉन्स्ट का लगाएं, और आपको पता है कि जो यूज स्टेट होता है वो हमें एक एरे प्रोवाइड करता है जिसके इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू होती है, और इंडेक्स नंबर 2 पे वो फंक्शन होता है जो कि उस स्टेट की वैल्यू को अपडेट करता है। ठीक है, कैसे? तो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया, मैंने यहाँ पर अगर लिखा नेम कॉमा, ये हो गया नेम के लिए, और मैंने कर दिया सेट नेम। ये क्या करेगा? नेम में मेरे पास यूज स्टेट की वैल्यू स्टोर होगी, और सेट नेम मुझे अपडेट करके देगा इस नेम को अगर मुझे जरूरत पड़ेगी अपडेट करने की तो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पर अगर लिखा यूज स्टेट, ठीक है, इंपोर्ट होकर आ गया ऊपर, और मैंने यहाँ पर अगर पैरेंथेसिस लगा दी। ठीक है, और यहाँ पर फिलहाल मैंने इसको एम्प्टी रख दिया अभी। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो नेम वाली वैल्यू है ना, मुझे इसको फॉर्म के नीचे डिस्प्ले करवाना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैंने यहाँ पर अगर H1 का टैग ओपन क्लोज किया, और मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया नेम। ठीक है, अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैंने उसमें कोई यूज स्टेट में वैल्यू स्टोर नहीं करी। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर अगर एबीसी स्टोर करवा दिया, तो देखें एबीसी मुझे डिस्प्ले करवा कर दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये यूज स्टेट की वैल्यू। अब देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस नेम में, जैसे मैंने भी यहाँ पर अगर लिखा एबीसी, तो ये नेम में आकर बाय डिफॉल्ट स्टोर हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ ना, इस इनपुट नेम वाले में, नेम वाला जो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें जो मैं वैल्यू पास करवाऊं, तो वो इस नेम में लाकर स्टोर करवा दे। मतलब कि मुझे इस नेम की वैल्यू को अपडेट करना है इस फॉर्म के सबमिट होने के बाद, तो मुझे सेट नेम का जो मेथड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दी कैसे गेट करेंगे। फर्स्ट वाले की ई डॉट टारगेट, उसके 0 इंडेक्स नंबर पे जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू, और 1 वाले को ऐसे टारगेट करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो मैं दोनों लाइंस को जरा हटाता हूँ, कंसोल वाली को। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सेट नेम वाला जो मेथड है उसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा। मैंने यहाँ पर अगर किया सेट नेम, और यहां पर अब अगर मैं लिखता हूं एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड क्या जाकर स्टोर हो जाएगा, कहां पे? इस नेम में जाकर एक्स वाई जेड स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, तो मैं जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं, सेट नेम वाला मेथड चला, और यहां पर उसने मुझे एक्स वाई जेड वैल्यू लिख के दिखा दी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि यहां जो मैं वैल्यू लिखूं ना, वो मुझे यहाँ डिस्प्ले करवा कर दे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पर अगर वही लाइन लिख सकता हूं कि ई डॉट टारगेट, और मैंने कहा उसके इंडेक्स नंबर 0 पर जो वैल्यू स्टोर है वो इस सेट नेम में लाकर स्टोर करना, और सेट नेम क्या करेगा, इस नेम में लाकर स्टोर करवा देगा। तो पहले जरा ये चेक करते हैं। तो मैंने यहां पर आकर लिखा अपना नाम। ठीक है, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं, तो यहां देखें वही वाली वैल्यू लेकर आ गया। ठीक है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम जब हम यूज स्टेट पढ़ रहे थे तो हम यहाँ से फॉर्म में भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं इनपुट से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमने करवा दिया इस नेम में स्टोर फॉर्म से। ठीक है, सेम चीज मैं टारगेट करता हूं अब एज के लिए भी। तो एज के लिए मुझे अलग बनाना पड़ेगा स्टेट। तो मैं यहाँ पर आकर यूज स्टेट दोबारा इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ एज, और यहाँ मैं कर दूंगा सेट एज। ठीक है, सेम अब यहाँ पर आकर सेट एज को यूज करना है मुझे। मैंने इसी को कॉपी किया, मैंने कहा सेट एज, और मैंने कहा उसके इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी फील्ड है उसकी वैल्यू को लेकर आ जाना, और डिस्प्ले कहां पे करवा देना। मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर अगर कर लेता हूँ नेम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा पहले से नेम, लेकिन एम्प्टी होगा, और यहाँ पर अगर मैंने कर लिया एज। ठीक है, और ये जो एज वाली वैल्यू है मुझे उसको यहाँ डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने यहाँ कर लिया एज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है नेम और एज। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर नेम लिखा मैंने और एज लिखी, जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास डिस्प्ले होकर आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसमें, कॉन्टेक्स्ट का, यूज कॉन्टेक्स्ट का होप पड़ा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था कि हाँ स्टेट को मैनेज करता ग्लोबली। ठीक है, ये तो लोकली मैनेज कर रहा है, फंक्शन के अंदर कंपोनेंट के अंदर ही बना हुआ है, तो मैं इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकता इन वैल्यूज को। ठीक है, करना चाहूं तो कर सकता हूं प्रॉप पास करवा कर। ठीक है, लेकिन मुझे बारी बारी क्या करना पड़ेगा, प्रॉप हर एक उसमें पास करना पड़ेगा अगर सब में ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए तो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो मैं यहां पर आता हूं जरा फंक्शन से पहले। ठीक है, और अच्छा मैं एक काम करूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ, यूज स्टेट की मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल। मैं इसको भी यहां से हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, और इन दोनों को भी हटा देता हूँ। ठीक है, और अब क्या करता हूँ कि मैं फंक्शन से पहले क्या करता हूँ, मैं बनाने जा रहा हूँ एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहां पर आकर सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, मैंने कहा माय नेम मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, और इक्वल्स टू मैंने कर दिया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं कि इंपोर्ट होकर आ गया, यूज स्टेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूज स्टेट को अगर मैं यहां से हटा दूं, ठीक है, तो अब
अच्छा बल्कि नहीं, मुझे कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे वैल्यू अपडेट करनी है। तो मैं अंडू करता हूँ उसको जरा। ठीक है, मैं एक काम करने जा रहा हूँ। अब मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा वेरिएबल माय नेम, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने बना लिया अपने नेम के लिए, और ये वाला मैंने बना लिया अपनी एज के लिए। ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे इनमें वैल्यूज को स्टोर करवाना है। ठीक है, अब वैल्यू स्टोर होगी कैसे? ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं कि मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूं होम डॉट जेएसएक्स का। ठीक है, होम डॉट जेएसएक्स का कंपोनेंट क्रिएट किया मैंने, और अब क्या करता हूं कि यहां पर आकर एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, और मैंने इसका नाम रख दिया यहां पे फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर फिलहाल रख दिया होम कंपोनेंट, यहां पर मैंने पास करवा दिया। ठीक है, और इस होम कंपोनेंट को मैं कॉल करवा लूंगा अपने फॉर्म के बाद। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, होम कंपोनेंट कॉल होगा। ठीक है, और अब क्या करना है कि अब देखें मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एक माय नेम है और एक माय एज है। तो मैं इन दोनों को क्या करता हूं, यहां पे जैसे हमने कॉल करा था कैसे, माय नेम डॉट प्रोवाइडर और उसकी वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू यहां पर कहां से आएगी, उसको मैंने सबसे पहले बाउंड किया यहां पर इस तरीके से अपने होम कंपोनेंट को, और सेम मैं काम करूंगा अपने एज के लिए भी। तो इस दफा एज के लिए भी सेम काम, मैंने यहां पर आकर लिखा माय नेम डॉट प्रोवाइडर और उसकी भी वैल्यू पास होगी। ठीक है, और दोबारा से क्या कर दूंगा, होम का जो कंपोनेंट कॉल हुआ है उसको इस माय नेम नहीं, जब माय एज होगा, जो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा था। ठीक है, अब इनमें वैल्यूज कहां से आएंगी, इनमें वैल्यूज आएंगी हमारे पास कहां से, इस नेम से और एज से। ठीक है, तो मैंने यहां पर अगर कॉल करवाया नेम, और यहां पे मैंने कॉल करवा दिया एज। ठीक है, और इस नेम और एज में कौन वैल्यू लेकर आ रहा है, ये सेट नेम और सेट एज। सेट नेम और सेट एज में वैल्यू कहां से मिल रही है, इस इनपुट फील्ड से। ठीक है, अच्छा अब इनको कॉल कहां पे करवाना है। ठीक है, अब मैं यहां पर आकर क्या करूंगा कि मैं इसको सिंपली यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके यहां पे कॉल करवाता हूं। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट, और अब यहां पे मैं किसका नाम पास करवाऊंगा, अपने माय नेम और माय उसका। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो हमने देखा था वहां पर, क्योंकि मुझे इंपोर्ट करना है। तो मैं यहां पर आकर इसको इन दोनों को एक्सपोर्ट करूंगा, और मैंने यहां पर आकर माय नेम को कॉल किया, और मैंने कहा माय नेम को स्टोर करवा देना यहाँ पे नेम के वेरिएबल में। ठीक है, और अब यहाँ पे सिंपली आगे मैं क्या करता हूँ, H1 के टैग में मैंने नेम को कॉल करवा दिया। देखते हैं कि मुझे वो डिस्प्ले करवा कर देता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा अपना नाम, सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए। ठीक है, अब जहां जहां मैं इसको कॉल करवाऊंगा वहां वो मुझे डिस्प्ले करवा कर देगा। ठीक है, मैं फिर यहाँ पर भी आकर क्या लिखता हूँ, ये मेरे पास आएगा माय एज के लिए, जो कि कहाँ से आ रहा है, ऐप से ही आ रहा है, और यहाँ पर आकर मैं लिखा एज, और यहाँ पर मैंने कॉल करवा दिया अपने एज को। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ नेम और एज, सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ एज डिस्प्ले नहीं होकर आई। एक मिनट, दोबारा ट्राई करते हैं जरा। ठीक है, मैं नेम लिखता हूँ, सबमिट के बटन पे क्लिक किया, मैंने एज लिखी। ठीक है, आ गई। ठीक है, दोनों मुझे डिस्प्ले करवा कर देते। ठीक है, तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉर्म हैंडलिंग को अपने यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज स्टेट वगैरह के साथ भी इसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं।